हेलो, राधे राधे। एक नए दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज है रविवार, सुबह का समय है और यहाँ पर जो है ना किचन के छोटे मोटे काम कर चल रहे हैं। वैसे ज़्यादातर काम सुबह के मेरे निबट चुके हैं, पूजा वगैरह से एकदम मैं फ्री हूँ। बस लास्ट में जो है ना खाने की ही तैयारी रह जाती है। तो बस यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और चतुर्मास में जो है ना खाने की बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो बस आलू ही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो बस आलू उबलने रख दिए हैं। बेल पत्र का यहाँ पर मैंने शरबत बनाया है, बहुत इजीली बन जाता है। वैसे एक दो बार मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। और ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो उसको हाथ से पकड़ो ना तो आपके हाथ भी जो है ना चिप चिप करने लगते हैं। भोग मैंने पहले ही लगा लिया था। पंडित जी अपनी पूजा कर रहे हैं, तो उनको जो है ना मैंने पहले ही दे दिया था, तो उनको मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि उनका पाठ वगैरह और ये जो समय है ये है 10 साढ़े 10 बजे का समय है। इस समय ज़्यादातर मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो ही जाता है, तो आराम से मैं इस समय कुछ खाती पीती हूँ, जैसे कि सुबह का नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ या फिर कुछ ठंडा सा कुछ बना लेती हूँ। नहीं तो कुछ भी बस मेरा इस समय खाने का मन करता है। तो मैंने आज बेलपत्र का शरबत बनाया था, तो यहीं मैंने पंखा चला लिया है। वैसे बारिश हो रही है, लेकिन इस समय जो है ना उमास वाली गर्मी है। तो जब बारिश होती है जब तो सर्दी सी लगती है, लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती ना उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज बारिश नहीं हुई है, आज सुबह से ही अच्छी खासी धूप खिली है। तो बस मैं यहाँ पर आराम से बैठकर कम से कम आधा घंटा बैठकर थोड़ा सा आराम फरमाऊंगी, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा काम होते हैं कि भयंकर वाली जो है ना मैं थक जाती हूँ। पूजा का पानी मैंने अभी भी पेड़ों में नहीं डाला था, तो चलिए इस पूजा के पानी को मैं ज़्यादातर जो है ना मनी प्लांट में डालती हूँ। कभी ज़्यादा पानी होता है तो 2-3 पेड़ों में साथ में डाल देती हूँ। तो आज ज़्यादा पानी नहीं है, मैंने थोड़े थोड़े पानी से भगवान को स्नान करवाया था, तो ये पानी डाल दिया मैंने इस मनी प्लांट में। उसमें जो है ना मैं सादा पानी बहुत कम डालती हूँ, ज़्यादातर पूजा का पानी डालती हूँ। तो ये काम से भी हम फ्री हो गए हैं। कपड़े भी आज जो है ना मैंने धोए हैं। हर 2-3 दिन में जो है ना कपड़े मैं धो देती हूँ, ताकि बरसात का समय है, बड़ा दिक्कत होती है। मतलब एक दिन भी अगर मतलब धूप ना खिले ना तो कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं कपड़े धो रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि कपड़े तो देखिए घर में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और सावन का महीना जैसे ही आता है ना, पेड़ों में एक अलग ही रौनक आ जाती है। ये देखिए मेरा एलोवेरा का पेड़, जिसमें खूब सारी मतलब बहुत घना हो गया है। तो एक आध दिन मैं सोच रही हूँ कि इसको खाना स्टार्ट करती हूँ, वैसे भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है अपराजिता का पेड़, जो कि बहुत अच्छा से मतलब ग्रो हुआ है। और ये देखिए ये तो अपने आप ही उग गया, इसको तो मैंने उगाया ही नहीं। इसमें जो है ना लगी हुई थी हमारी मीठी नीम, जो कि गर्मियों के कारण जो है ना एकदम सूख गई है। मतलब मेरे को बहुत बड़ा मन था कि घर में मीठी नीम लगाऊं, लेकिन लग ही नहीं पाई। तो पता नहीं है बरसात में उग जाए तो सही रहेगा। और ये अपने आप ही उग गया। और तुलसी मैया भी जो है ना हमारी बहुत अच्छी हो गई है, खूब घनी और एकदम हरी। बरसात का पानी ना एक दवाई की तरह काम करता है। आप रोज़ चाहें जैसा भी पानी डाल दो, लेकिन बरसात का पानी जैसे ही पेड़ों में गिरता है ना, तो पेड़ जो है ना नाचने लगते हैं, अच्छा लगता है। और एक ये जो है ना 100 पीस वाला पेड़ है। और यहाँ पर मनी प्लांट वगैरह जितने भी मेरे नीचे जितने भी प्लांट रखे थे ना, सबको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ताकि सभी लोग जो है ना बरसात का अच्छे से आनंद ले पाएँ इस मौसम का। तो सारे पेड़ जो है ना इस समय छत पर ही आ गए हैं। ये मेरी फ्रिज की जो बास्केट थी ना, इसको भी मैंने ऊपर ही रख दिया, इसमें भी मैंने पेड़ लगा दिया, क्योंकि पुरानी फ्रिज की है, अब कोई काम की नहीं थी। तो बस का एक्स्ट्रा पानी जो है ना इस तरह से मैं निकाल देती हूँ। उसमें मैंने मनी प्लांट वगैरह लगवाया है। आज है रविवार और मंगलवार से जो है ना सावन का महीना शुरू हो जाएगा। फिर जो है ना टाइम थोड़ा सा कम ही मिलता है। जब त्यौहार वगैरह होते हैं ना तो टाइम नहीं मिल पाता है। एक्स्ट्रा साम चीज़ों में आप दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हो। तो मैंने अपनी किचन के ऊपर के जितने भी ड्रॉअर थे ना, सबको सूखे कपड़े से हिरम से पुछवा रही हूँ। इतना ज़्यादा काम होता है, मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बेटा बहुत मदद कर देता है, पंडित जी भी बहुत मदद करते हैं। तो इस तरह से जो है ना मिलजुल कर जो है ना घर थोड़ा सा मेंटेन रहता है। तो सब जिस पर जितना हो पाता है ना, सब लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। तो बस यही है। तो बस इसने जो है ना पूरे ड्रॉअर साफ़ कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं सावन के महीने की पूरी तैयारी करने, कौन कौन से सामान की हमें ज़रूरत होती है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए चलते हैं बाज़ार, कुछ खास लेने जाने वाले हैं हम लोग। तो वैसे बेटे को ले जाने का मन नहीं था, क्योंकि इस समय धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी, लेकिन इसका मन था कि इसको जाना है, तो बस ये भी हमारे साथ चल पड़ा। और वहाँ से आते समय जो है ना ऐसी हालत हुई है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। उस समय तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, इतने ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। तो साथ में मैंने बैग भी ले लिया है, क्योंकि इसी के अंदर सारा सामान आने वाला है। और हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं, जब भी सावन का महीना
महीना शुरू होता है तो उसके 1-2 दिन पहले ही जो है ना हम सारी तैयारी करके रख लेते हैं। देखिए छोटा मोटा सामान तो हम हाल के साथ जाकर मार्केट से लेकर भी आ सकते हैं, तो मैं बताऊँगी आपको कौन कौन से सामान मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ। तो ये है हमारे रास्ते का सफ़र। हाँ, गर्मी तो थी लेकिन बाइक पर अच्छा लगता है क्योंकि चलते हुए ना जो है ना बहुत अच्छी ठंडी ठंडी वाली हवा लगती है। और बारिश का जो मौसम होता है ना, इस समय आप घूमने के लिए निकल जाओ, मतलब इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। चारों तरफ आपको घने घने बदल नज़र आएंगे, दूर दूर तक जो है ना केवल आपको हरियाली नज़र आएगी। आप मुझसे सोचोगे मन में कि दीदी आप तो सामान लेने गई थी, आप कहाँ इन खेतों में उलझ गई हो। तो यहाँ हम इसी खेतों में से जो है ना मिट्टी लेकर जाने वाले हैं भगवान शिवलिंग को बनाने के लिए। आप सबको पता है, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हर सावन के महीने में जो है ना हम मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। वैसे तो काफ़ी अगर 1 साल पहले की बात की जाए तो मैं हर दिन जो है ना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करती थी, लेकिन कुछ समय से ऐसा हुआ कि इतनी व्यस्तता हो गई, मिट्टी लाने का हमें समय भी नहीं मिल पाया, तो मैं मिट्टी नहीं ला पा रही थी। लेकिन आज फाइनली ये है यहाँ का ताल, तो ताल में जो है ना काली मिट्टी होती है, तो इसके जो है ना भगवान शिव बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल ये मिट्टी चटकती नहीं है, टूटती नहीं है और बहुत अच्छा शेप जो है ना बनकर आता है। वैसे भगवान को हम रूप नहीं देते, भगवान को तो जो रूप धारण करना होता है वही रूप धारण करते हैं। क्योंकि मैं बहुत टाइम से शिवलिंग बना रही हूँ और हर दिन एक जैसे शिवलिंग तो कभी बन ही नहीं सकते, हर दिन एक नया रूप जो है ना उनका निखर कर आता है। तो बस यहाँ से हम लोग मिट्टी लेकर जाएंगे। अब 6-7 महीने के लिए आराम से मिट्टी हो जाएगी। पूरा जो हम बैग लेकर आए थे इसको भर कर लेकर जाएंगे। और गर्मी तो भाई साहब इतनी ज़्यादा है, पर हवा भी चल रही है, तो ये पूरा बैग हमने इसी काली मिट्टी से भर लिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी हमें काली मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, तो ये तो आपको अपनी जगह जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आपको देखना होगा कि कहाँ पर काली मिट्टी है। हमारे यहाँ इस तरह का एक बड़ा ताल है, ताल की मिट्टी जो है ना बहुत अच्छी होती है, चिकनी मिट्टी भी इसको बोला जाता है। भगवान शिव की मूर्ति बनाने के लिए हम हमेशा गड्ढे की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे थे कि हम स्लीपर्स पहने हुए थे, तो हमने ऊपर की मिट्टी नहीं ली है, जो गड्ढे के अंदर की मिट्टी है। जैसे कि ऊपर बैठ के पंडित जी गड्ढे में से मिट्टी निकाल रहे थे, तो उस मिट्टी से जो है ना हम भगवान से बनाएंगे। मैंने इस चीज़ को इसीलिए स्पष्ट रूप से शेयर किया है ताकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर वो कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ पहले ही स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। आशा करती हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई जगह है तो आप पहले से जो है ना मिट्टी ला कर रख ले, फिर बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है तो मिलती नहीं है। इसके बाद मुझे चाहिए होता है गुलाल, तो गुलाल इस बार मेरे पास बहुत सारा है और 3-4 कलर का गुलाल है, तो इस बार मैं गुलाल लेकर नहीं आऊँगी। अब आपके पास नहीं है तो आप गुलाल लेकर ज़रूर आएँ। इसके बाद मेरे पास है भस्म, तो भस्म में जो है ना मैं डेली भगवान से पर ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो इस तरह का पैकेट आपको जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है ना वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेरे पास अभी पर्याप्त है तो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं थी, और जब ये बीच में अगर ख़त्म हो भी जाती है तो मैं बाद में जाकर लेकर आ जाऊँगी। जब अभी चीज़ है तो फिर लाने की ज़रूरत नहीं, और ये इतनी भस्म है कि आराम से 3-4 महीने चलेगी, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चढ़ानी होती है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ भांग, तो भांग भी मेरे पास मैं लेकर आ चुकी हूँ, अलग से मैंने रखी हुई है। जब इस डिब्बी की ख़त्म हो जाएगी इसके बाद मैं इसको धोकर फिर से इसमें भर दूँगी। तो भांग भी जो है ना आप ला कर रख लें, बहुत ज़रूरी होती है सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। बाती भी जो है ना आप इस तरह से बनाकर उन्हें घी में डुबो कर रखें, ताकि सुबह सुबह ही जो है ना भगवान शिव की पूजा की जाती है। आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा की तैयारी करने में हम अक्सर चीज़ों में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो सारी प्रिपरेशन अगर पहले से करके रख लेंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से घी में डुबोकर मैंने बाती रख दी है। जनेऊ का भी मैं पूरा गट्ठा लेकर आई हूँ, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, केवल एक ही जनेऊ यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आप इकट्ठे जनेऊ ला कर रख लें। आप चाहें तो रोज़ भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो हर सोमवार को चढ़ा सकते हैं, यानी सावन के सोमवार में भी आप चढ़ा सकते हैं। कलावा की भी आप बड़ी सी गिट्टी ला कर रख लें, हमारे यहाँ इसको गिट्टी बोलते हैं, तो वो ला कर रख लें आप, क्योंकि वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया जाता है।
तो आपको आराम से हो जाएगा। पूरे महीने आप आराम से पूजा कर सकते हैं। और फूल माला, बेलपत्र ये तो ताज़े ही तोड़े जाते हैं, तो इनको जो है ना हम लोग रोज़ ताज़े ताज़े लेकर आते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो ऐसी सुविधा है कि हर रोज़ जो है ना माली आकर आपको बेलपत्र और फूल दे जाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी सुविधा है तो ऐसा आप बांध लीजिए, ताकि आपको पूरे सावन के महीने जो है ना भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके आसपास पेड़ है तो आप रोज़ तोड़ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आप बेलपत्र का चूर्ण भी जो है ना भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भाव की पूजा होती है। जहाँ जैसी चीज़ें उपलब्ध हों उस हिसाब से पूजा की जाती है। अगर आपके आसपास नहीं है तो चूर्ण भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होता है चंदन। तो चंदन भी देखिए कई वैरायटियों का आता है, आपको जो पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरह का आप चंदन चढ़ा सकते हैं। वैसे मेरे से पूछोगे तो सबसे अच्छा चंदन जो है ना लकड़ी वाला चंदन होता है, क्योंकि ये एकदम प्योर होता है। तो हम तो ज़्यादातर इसी का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, इत्र लेना बिल्कुल ना भूलना। वैसे मेरे पास तो पहले से बहुत सारे इत्र हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इत्र ज़रूर लाएं और चंदन वाला इत्र लेकर आएँ, बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद जो है ना हमने अबरक भी ले लिया है। अबरक भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप ला कर रख लें। मेरे पास था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो इस तरह का होता है अबरक। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर आपके यहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उनसे बोल देना कि अबरक हमें चाहिए। और हाँ, एक डिब्बी में इस तरह से चावल भर के रख ले। तो छोटी छोटी डिब्बियों में जब हम सामान लगा के रख लेते हैं ना, तो हमें पूजा करने में बड़ी आसानी होती है। फटाक से डिब्बियाँ खोली और भगवान से पर चढ़ा दिया, पूजन कर दिया, और बाद में डिब्बियों के ढक्कन लगाकर आप रख लीजिए। तो मुझे ये सारा सामान बहुत अच्छा लगता है और सरल होती है। देखिए, लाए जीवन जितना सरल होता है उतना ही आसान हो जाता है। तो आपको सारी सामग्री दिखा दी मैंने, सारी तैयारियां दिखा दी। यही है मेरी सावन महीने की तैयारी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।